साथियों, शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं मैथ्स का जो प्रीवियस पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन। चलिए, हमने 75 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। इसके आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन या अप्रोच क्या होनी चाहिए उन क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। ये 76 क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है A, B और C ने एक व्यवसाय शुरू किया। A ने B के निवेश से 1/3 निवेश किया। जो A, B और C है वो क्या कर रहे हैं, व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। A ने B के निवेश से 1/3, मतलब मान लीजिए B अगर 3 करता है तो ये कितना कर रहा है, ये 1 कर रहा है। देखो 3 का 1/3, 3 का 1/3 कितना होगा, 3 का 1/3 कितना होगा, 1 होगा। तो आप डायरेक्ट लिखिए, अगर ये 3 है तो ये कितना है, 1 है। तिहाई निवेश किया। और B ने C के निवेश से दुगना, तो B अगर ये 1 है तो B कितना करेगा, 1 का दुगना करेगा। तो ये इनका रेशियो कितना आ गया, 2 एकम 2, 3 दूना 6 और 3 एकम 3। ये किसका रेशियो आ गया, A, B और C का। तो देखिए टोटल कितना हो गया, 6 3 9 और 9 2 11 यूनिट। कितना यूनिट हो गया, टोटल 11 यूनिट हो गया सर। और टोटल कितना दिया गया है, 5500 निवेश, 5500 का लाभ हुआ। तो जितना निवेश करेंगे उतने का ही लाभ होगा। टोटल कितना लाभ हुआ है, 11 यूनिट। और उसमें क्वेश्चन में कितना दिया है, 5500। एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई सर, 11 पंचे 55, 500 आ गई। तो एक का लाभ, एक को कितना लाभ हुआ होगा, जितना उसने इन्वेस्ट किया। कितना इन्वेस्ट किया है, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की 1 यूनिट की वैल्यू 500, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 रुपए। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या लिया है, यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाए, तो ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट किया करो। 20% बढ़ा दिया मतलब कितना हो गया, 120। अब तथा हर 20% घटा दिया जाए, ये भिन्न है, इसको 20% घटा दिए मतलब कितना हो गया, ये 80 हो गया। तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। कितना हो जा रहा है, भिन्न 4/5 हो जा रहा है। यहाँ से घटाओ, कितना आया, 4 तिया 12, 8 ऊपर चला जाएगा, 5 3 नीचे आ जाएगा, 8 ऊपर गया, ये कितना आ गया, 5 तिया 15। तो कितना आया, x/y का मान, x का मान 8 है, y का 15 है। तो मूल भिन्न के अंश व हर का योगफल, दोनों का योगफल कितना है सर, 15 10 25 और 2 घटा दिए, कितना आया, 23 आ गया। आंसर किसका है, कितना है इसका, 23। दोनों का योग निकालना था, 15 और 8 कितना हो गया, 23 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये फिगर थोड़ा सा गलत ड्रॉ है, इसको सही से ड्रॉ करते हैं। ये कुछ ऐसा फिगर है, ये फिगर है। यहाँ पे क्या दिया है, देखिए ये जो है ना, ये सेंटर है। सेंटर से ऐसी एक लाइन गई है, ऐसी एक लाइन गई है और एक लाइन ऐसी गई है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ये L है, ये क्या है, वृत्त का सेंटर है। ये है R, ये है R, ये कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। आपको क्या निकालना है, ये M है, ये N है। आपको निकालना है, दिया है LMN। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 36 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, देखो ये R है, ये R है, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री है, मतलब ये हो गया, ये R है, ये R है। आपका फॉर्मूला क्या निकल गया, 1/2 ये आधार गुणित ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, कितना निकल गया, R²। कितना दिया है, 36 बस दिया है, 36 यूनिट।
तो आर स्क्वायर कितना आ गया सर? आर स्क्वायर आ गया 36 दूना 72। तो आपसे क्या पूछा है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या वैल्यू है? आर स्क्वायर कितना है? 72 और पाई बराबर रख दो 22/7। सॉरी, यहाँ पाई के मान में दिया है तो 22/7 नहीं, डायरेक्ट पाई रखो। कितना आ गया? आर स्क्वायर कितना आया? 72 और 72 पाई। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 72 पाई। आंसर बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा? एक रेडियो निर्माता रेडियो की निर्माण लागत से 30% अधिक वसूलने के लिए रेडियो पर 286 रुपए की लेबल लगाता है। तो मान लो ये कॉस्ट प्राइस है। ये क्या है? कॉस्ट प्राइस। सीपी कितना है? 100। अब एक कोई निर्माता है ना, वो यहाँ से कितना परसेंट अधिक निकालने के लिए, 30% अधिक वसूलने के लिए, ये कितना परसेंट हो गया? 130%। ये देखो 100% सीपी है, सीपी से 30% ज्यादा मतलब 130%। कितना रुपए अंकित किया उसने? 286 रुपए अंकित कर दिए। 286 रुपए। अब देखिए, परंतु जब वो उसको बेचता है तो वह लेबल कीमत पर मतलब इस कीमत पर कितने की छूट दे रहा है? 10% की छूट देता है। तो देखो 130% की वैल्यु कितनी थी? 286 सर। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी ये बताओ? 286 बटे 130। चलो इतना याद रखना। लेकिन जब वो उसको बेचता है तो लेबल कीमत पर मतलब इस कीमत पर 10% की छूट। तो 130 में 10% की छूट मतलब 13% की छूट देखा। देखो 130 का 10% कितना हो गया? 130 का 10% 13% की छूट दिया मतलब कितने में बेच दिया? 117% में। तो देखो 100 रुपए में खरीदा है, 117% में बेच दिया। 117% में बेच दिया। कितने का लाभ हो गया? लाभ कितने का हुआ सर? 100% में खरीदा था, 117 में बेचा मतलब 17% का लाभ हुआ सर। तो आपको क्या निकालना है? लाभ निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। 1% की वैल्यू इतनी, आपको लाभ निकालना है मतलब 17% की वैल्यू निकालनी है। तो 17% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 286 बटे 130 इंटू 17 हो गया। देखो कितना आता है? 13 दाहम 13 दूना 26, 13 दूना 26। कितना आया? 17 दूना 34, हासिल आई 3, 17 दूना 34, 4 3 7। कितना आ गया? 374/10 मतलब 37.4। ये ऑप्शन दिया हुआ है क्या? 37.40 सर। और आंसर डी दिया हुआ है। आपको कुछ नहीं करना था। 130% की वैल्यू निकाले, 1% की निकाले। आपको सिर्फ निकालना है कितने परसेंट की वैल्यू? 17% की वैल्यू। 17% की वैल्यू निकालनी थी। चलिए उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 80 क्वेश्चन, 80वां क्वेश्चन क्या है? 10 वर्ष पहले 4 सदस्य वाले एक परिवार की औसत आयु 24 वर्ष थी। तो 24 वर्ष परिवार की आयु थी 10 साल पहले। ये औसत आयु है। तो योग क्या हो जाएगा आयु का? 24 गुणित 4, क्योंकि 4 लोग थे, 4 लोग का औसत इतना है। तो योग कितना हो गया? उनकी आयु का योग सम कितना हो गया? उनकी आयु का सम कितना हो गया? इतना मतलब 96 हो गया। अब देखो 10 साल पहले है तो वर्तमान में कितना हो जाएगा? वर्तमान में सभी 4 सदस्य के 10-10 साल बढ़ेंगे। 10 साल एक बढ़ा, दूसरा भी 10 साल, तीसरा भी 10 साल, चौथा भी 10 साल। तो 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल। 40 साल बढ़ गए तो वर्तमान में कितने साल के होंगे? सभी का योग कितना हो जाएगा?
36 हो गया। ये ठीक है सर, वर्तमान में 4 जो सदस्य हैं उनकी आयु का योग 136 हो गया। लेकिन क्या बोल रहा है, 2 बच्चों के पैदा होने पर आज मतलब वर्तमान में परिवार की औसत आयु उतनी ही है। मतलब वर्तमान में 6 लोग हो गए, पहले 4 लोग थे, अब 6 लोग हो गए। औसत आयु कितनी है, उतनी ही, मतलब 24। कितना आया, 6 चौक 24, हासिल आई 2, 6 दूनी 12 और 13 14, कितना आ गया 144। औसत आयु अभी कितनी है सर, औसत आयु अभी 144 है। कैसे आया, 24 गुणित 6 से अब 6 लोग हो गए क्योंकि 2 बच्चे और पैदा हो गए। तो कितना डिफरेंस आया इसका सर, 8 साल आ गया। 8 साल के हैं, कौन है ये, 2 बच्चे का है, 2 बच्चों की आयु है जो पैदा हुए हैं। तो अब बोल रहा है यदि बच्चों की आयु में 2 वर्ष का अंतर हो, 2 वर्ष का अंतर हो, 2 बच्चे हैं और इनकी आयु में 2 वर्ष का अंतर है और दोनों का योग कितना है, 8 साल है, तो क्या होगा बोलो, ये 5 साल होगा सर, ये 3 साल होगा। देखो आयु में 2 वर्ष का अंतर और दोनों की आयु का सम योग कितना हो गया, 8 साल। तो क्या पूछा है, छोटे बच्चे की आयु, छोटे बच्चे की आयु कितनी है, 3 साल है सर। आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, 3 साल आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीरे के टुकड़े के का मूल्य, जो हीरे का जो टुकड़ा है उसका जो मूल्य है, उसका रेट है, वो क्या है, उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। मतलब मान लो हीरे का भार है 10, तो क्या हो जाएगा, 10 यूनिट है तो उसका रेट कितना हो जाएगा, 100। इसका स्क्वायर कर दो, भार का स्क्वायर कर दो, 11 है तो 11 का स्क्वायर कितना, 121। ऐसे आपको करते जाना है। अब देखो मान लो उसका रेट है, उसका प्राइस कितना है, उसका प्राइस है 81, तो भार कितना होगा, इसका स्क्वायर रूट निकाल दो, कितना 9। तभी तो भार का वर्ग करोगे तो रेट आना चाहिए, कितना आया 81। अगर रेट दिया है तो भार कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। उम्मीद करते हैं ये आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो देखिए उसका कितना रुपए है, 5184, 5184, इसका स्क्वायर रूट कीजिए। ये क्या है, 2 है, 4 है तो 2 और 8 का होगा। पेयर बनाइए 2 संख्या का, किसके स्क्वायर के आसपास है, 7 के, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49। अब देखिए किसका स्क्वायर, 70 का स्क्वायर होता है कितना, 4900, और ये 70 के करीब है 72, ये 80 के करीब है तो 80 का स्क्वायर होता है 8 8 6400। ये 6400 के ज्यादा पास है कि 4900 के, 4900 के सर। तो आंसर क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 72। मतलब हम क्या कर रहे हैं, अभी इसका स्क्वायर रूट निकाले हैं। तो ग्राम कितना हो गया, कितना कितना वेट आया, भार कितना आया सर, 72 आ गया भार। लेकिन उनके भार का अनुपात कितना है सर, अनुपात में ना 1:2:3 है। टोटल कितना हो गया, 3 2 5 और 1 6 यूनिट। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 72 दी है सर, 72। तो 1 यूनिट की वैल्यू बताओ, 1 यूनिट की वैल्यू 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 छंग 72। तो देखो इसकी वैल्यू क्या आ गई सर, ये तो 12 है, 12 एकम 12। ये कितना आ गया, 12 दूना 24। ये कितना आ गया, 12 दूना 24, 12 दिया 36। ये क्या है एक्चुअल में, भार है। कितना भार आया, 12 दूना 24, 12 दिया 36। अब रेट निकालने के लिए क्या करते हैं, भार का स्क्वायर कर देते हैं। देखो उसके भार का वर्ग, तो भार का वर्ग करोगे कितना आएगा, इसका वर्ग करोगे तो 144, इसका करोगे 24 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 576। 36 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 1296। इन सब को जोड़ो कितना आएगा, 6 4 10,
10 6 16 हासिल 16 हासिल आई है। इकाई के अंक में 6 कहाँ पे है? कहीं गलती हो रही है क्या? 2 दूना 4 4। अच्छा, दोनों का क्या पूछा है? हानि पूछा है, तो सबको जोड़ दीजिए। कितना आया? 6 4 10 6 16 हासिल आई 1। 9 7 16 16 4 20 और 1 21 21 में 2 आ गया। 5 2 7 7 और 1 8 8 9 10 आ गया, हासिल आ गई 1। अब कितना आया सर? ये 1 आया, 1 आया, कितना आ गया? 2016। 2016 यहाँ से घटा दीजिए। कितना ये ओरिजिनल वेट था, इतना वेट अभी हो गया। हानि कितनी हो गई? कितने रेट की हानि हो गई? ये रेट था पहले, अभी रेट इतना आया, कितने की हानि हो गई सर? 4 और ये 8 आया। 8 इकाई के अंक में सभी में है तो नहीं निकल सकता। ये 7 उधारी दिया तो ये 7 हो गया, 7 में 1 गया, कितना आया? 6। 68 किसमें दिया है? 2 2 में 68 दिया है, अभी भी नहीं निकाल सकते। अब देखो 1 आया, 3 आया, आंसर कितना आ गया? 3168। 3168 कहाँ दिया है? ऑप्शन डी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। आपको क्या करना है, इसको अगर नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके देख सकते हैं। बस क्या है, भार का स्क्वायर क्या हो जाता है? रेट, और रेट का अंडर रूट क्या हो जाता है? भार। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 आदमी किसी काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। तो मान लो 40 आदमी हैं, 40 आदमी मिल के एक काम को 60 दिन में कर रहे हैं, तो कितना काम हो गया सर? 6 चौक 24, कितना काम हो गया? 2400। अब देखो कुछ दिन बाद 10 आदमी काम को छोड़कर चले जाते हैं, मतलब 40 आदमी काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, 40 आदमी काम करना शुरू किए, लेकिन कुछ दिन बाद 10 आदमी चले गए। कितने दिन बाद नहीं पता, तो x लिखो उसको। अब देखो 40 आदमी में से 10 चले गए, बचे कितने? 30। 30 बचे। वो 30 आदमी पूरे काम को, जो काम 60 दिन में होता था, उसको कितने दिन में कर रहे हैं? अब 70 दिन में। काम 70 दिन में पूरा हो रहा है, लेकिन x दिन तो इन लोग पहले से कर चुके। देखो ये काम ना पहले 60 में होता था, लेकिन चले गए तो किससे कितने दिन में हुआ? 70 दिन में। लेकिन यहाँ पे छोड़ के चले गए ना, x दिन तो इन लोगों ने कर लिया है। पूरा काम 70 दिन में हो रहा है, यहाँ से यहाँ का काम कर लिए, तो कितना दिन का काम बच गया? 70 माइनस x दिन का। तो कितने दिन का काम बचा? 70 माइनस x दिन का। और टोटल काम कितना है? टोटल है 2400। इससे इक्वेट कर दो, आप निकाल लोगे इसका आंसर कितना आया सर? 40x आ गया, प्लस 7 या 21 00 आ गया सर, माइनस 30x इज इक्वल टू 2400। ये कितना आया? ये 30 है, ये 30 है भाई। देखिए 30x। अब देखिए 40x में से 30x गया, कितना आया? 10x। ये इज इक्वल टू 2400 में 2100 घट गया, कितना आया? 300। 0 से 0 काट दिए, x बराबर कितना आ गया? 30। मतलब क्या हुआ? इन्होंने 30 दिन में काम किया था, 30 दिन इन्होंने काम किया था। अब क्या हुआ? 30 दिन बाद 10 आदमी छोड़ दिए, तो 10 आदमी कितने दिन बाद छोड़कर भाग गए? आंसर क्या आएगा? 30 दिन बाद छोड़कर भाग गए। x की वैल्यू क्या आ गई? 30 आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि n भुजाओं वाले एक समबाहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण प्रत्येक बाह्य कोण का दुगना है, मतलब जो आंतरिक कोण है I है, इंटीरियर एंगल है, जो इंटीरियर एंगल है वो बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल का दुगुना है। अगर ये 1 है तो ये कितना होगा? 2:1 नहीं आ गया इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर का? कैसे? बाह्य कोण का दुगुना है। बाह्य कोण का दुगुना कौन हो गया? आंतरिक कोण।
टोटल कितना हो गया 3 यूनिट सर। अब आप क्या जानते हो, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं 180 डिग्री। तो ये 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 180। देखो इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम 3 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू सर 3 पंचे 15, 3 छंग 18, 60 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल कितना निकल गया 6 दूनी 12, 120 डिग्री निकल गया सर। ये क्या है 1 यूनिट, तो कितना निकल गया 60 डिग्री निकल गया सर। अब देखो आपको क्या पता है, ध्यान देना, प्रत्येक बाह्य कोण का दुगना है तो n का मान निकालना है। अब ध्यान देना, ये क्या है इंटीरियर एंगल है, एक इंटीरियर एंगल कितने का है 120। आप क्या जानते हैं फॉर्मूला, n-2 अपॉन इंटू 180 अपॉन n क्या हो जाता है एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू। इंटीरियर एंगल कितना निकाले हो 120, ये कितना हो जाएगा n-2, 180 है ये, इंटू 180, ये n उधर चला गया, 80 से ये कैंसल हो गया। अब देखिएगा कितना आया सर, ये आ गया, ये आप 12n, ये 18n, 18 दूना 36, ये कितना हो गया 12n इधर आ गया, 36 उधर चला गया, 18 में से 12 गया, कितना आया 6n, उधर क्या आ गया 36, n इज इक्वल टू कितना आया 6 आ गया। कितना आया n मतलब कितने एंगल हैं 6 एंगल हैं। जब 6 एंगल है तो क्या होगा षष्ठभुज होगा, 6 एंगल या 6 साइड हैं। देखो तो क्या आ गया n बराबर कितना आया 6 आ गया। अब एक चीज याद रखिएगा, षष्ठभुज के एक अंतर कोण कितने होते हैं 120। तो जैसे ही इंटीरियर एंगल 120 आया ना, आपको क्या समझना है, समबाहुभुज है तो वो षष्ठभुज है, तो कितनी भुजाएं होंगी 6 होंगी। डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है, 83 हुआ, ये 84 करते हैं। 84 भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, इसको एक बार हम फिर से बनाते हैं, यहां पे बना लेते हैं। देखिएगा ये कुछ ऐसा दिया है, ये ऐसा दिया है, ये ऐसा दिया है, ये ऐसा है, और ये वाली लाइन ऐसी है, ये ऐसी है। चलिए ठीक है, ये कितना दिया हुआ है सर, ये ना 110 दिया हुआ है, ये थीटा डिग्री दिया हुआ है। ये कितना है सर, यहाँ से यहाँ क्या है अल्फा है, यहाँ से यहाँ अल्फा है, और ये क्या है ये बीटा है, और ये भी बीटा है। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या होगा भाई। देखिए सर ये वाला एंगल 110 है, 110 डिग्री है। हम क्या जानते हैं किसी भी पॉइंट के अराउंड पूरा टोटल कितना होता है 360 डिग्री। ये यहाँ से यहाँ 110 है, तो ये कितना बच गया 250। कौन सा बच गया सर, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाला जो एंगल है ना, ये कितना आया 250 डिग्री आ गया सर। कितना आ गया 250 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कुछ और दिया होगा, हाँ ये 40 दिया है, ये कितना दिया है 40 डिग्री। अब देखिएगा बड़े वाले में, ये वाले में ये हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, और ये वाला हो गया। ये कितना है 250, ये कितना है 40, ये कितना है अल्फा प्लस अल्फा मतलब 2 अल्फा, और ये कितना है 2 अल्फा। मतलब ये देखो चतुर्भुज बन गया क्या, चतुर्भुज बन गया क्या। चतुर्भुज के अंतर कोणों का योग कितना होता है, ये 250 और ये 40 कितना हो गया 290। टोटल सर 360 होता है, 360 में घटा दिए कितना आया 70। मतलब 2 अल्फा प्लस
2 बीटा की वैल्यू कितनी आ गई सर? 70 आ गई। 2 कॉमन ले लो, अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा सर? 35 आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब देखो इन दोनों का योग कितना हो गया? अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? 35 हो गया सर। ये तो 250 है, तो ये कितना निकल जाएगा? देखो छोटे वाले में, छोटे वाले चतुर्भुज में ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, देखो ये 250 है। इन दोनों का योग, इन दोनों का योग कितना है सर? इन दोनों का योग 35 है, तो ये नहीं निकल जाएगा। ये 250 35 दोनों को जोड़े कितना आ गया? 5 3 8 285 आ गया। टोटल कितना होता है? सभी का योग कितना है? 360। 360 में आपने घटा लिया, कितना आया? 60 और 10 15 75 आ गया। आपका आंसर क्या आया? 75 डिग्री आपका आंसर आ गया। कुछ नहीं करना था, ट्रायंगुलर क्वाड्रिलेटरल का रूल लगाना था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बगीचे के रोलर का व्यास 1.4 है। व्यास कितना दिया है? 1.4 और वह 2 मीटर लंबा है, मतलब रेडियस कितना आ जाएगा? 0.7 मीटर और h कितना आ गया? 2 मीटर। व्यास रोलर बोला है तो वो क्या होगा? सिलेंडर होगा, सिलेंडर या फिर बेलन होगा। सिलेंडर के जब रोलर घूमेगा तो वो कैसा घूमेगा? ये रोलर है, ये घूमेगा, देखो ये मान लो रोलर है, ये रोलर है। अब जब ये घूमेगा ना रोलर, तो अपना कर्व्ड सरफेस एरिया ही घूमेगा। कितना होता है कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का सर? 2 पाई r h। ये एक चक्कर हो गया, कितना चक्कर लगाना है? 5 चक्कर लगाना है सर। कितना आया? 5 दूना 10, 22/7 गुणित 0.7 को 7 लिख लो, बटे 10 लिख लो। 0.7 को क्या लिख सकते हो? 60/10 गुणित 2। ये 10 से ये 10 कैंसल, ये 7 से ये 7 कैंसल। 22 दूना कितना आया? 44। कितना आ गया आंसर? 44 स्क्वायर मीटर। ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 86 क्या बोलता है? शुद्ध एसिड में से पूरे भरे हुए पात्र में 10 लीटर एसिड है। 2 को काट दीजिएगा, ये 2 कुछ नहीं है, ये 2 नहीं है। हुए पात्र, शुद्ध एसिड से पूरे भरे हुए पात्र में 10 लीटर एसिड है। कितना लीटर एसिड है? 10 लीटर। अब उसमें से 2 लीटर निकाल लिए, 2 लीटर निकाल के रख दिए, उसके बाद उसमें पानी भर दिए। तो देखो जब 10 लीटर एसिड था, 2 लीटर मिलाओगे, निकाल लिए तो कितना बचा? 8 लीटर। ये क्या निकाल रहे हैं? एसिड की मात्रा। 10 लीटर था, 2 लीटर निकाल लिए तो 8 लीटर बचा। फिर उसमें 2 लीटर पानी मिला दिए तो कितना मिश्रण हो गया? 10 लीटर। फिर 2 पानी मिला लिए तो 10 हो गया। फिर क्या बोल रहा है? फिर 2 लीटर निकाल लिए, फिर 2 लीटर निकाले, फिर कितना हो गया? 8 हो गया। फिर पानी मिला दिए तो फिर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब बोल रहा है देखो कटाओ, कितना आया? 8 8 64/10 मतलब 6.4 लीटर आ गया। अब देखिए निकाल लिया और पात्र को फिर पानी से भर दिया जाता है। ठीक है, पात्र में बचे हुए एसिड, ये क्या है? बचा हुआ एसिड है। पात्र में इतना एसिड बचा हुआ है और उसकी प्रारंभिक मात्रा का, तो बचा हुआ एसिड कितना है? 6.4। प्रारंभिक मात्रा कितनी थी? 10। इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा? 64/10 is to 10, 64:100। इसको कटाओ, कितना आया? 16 चौक 64 और 16 25 4 25 100 हो गया। तो कितना आया? 16:9
25, मतलब आंसर कौन सा आ गया? आंसर डी आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा में लड़कों की औसत आयु लड़कियों की संख्या से दुगनी है। मान लो बॉयज हैं और गर्ल्स हैं भाई, ये बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं। जो एवरेज एज है ना, एवरेज एज किसकी? बॉयज की। बॉयज की जो एवरेज एज है वो क्या है? लड़कियों की संख्या मान लो लड़कियों की संख्या x है, तो x का दुगना कितना हो गया? 2x। ये क्या है? एवरेज एज है। अब देखो 50 की कक्षा में मतलब बॉयज और गर्ल्स कितने हैं? टोटल 50 है। इसमें से लड़कों और लड़कियों का मतलब कितने अनुपात में है? 4:1 के अनुपात में है। मतलब 4 और 1 5, कितना? 50/5 कितना आया? बॉयज आ गए, कितने आ गए सर? 40 बॉयज आ गए और गर्ल्स कितनी आ गई? 10 गर्ल्स आ गई। अब देखो गर्ल्स की संख्या कितनी है? 10। 10 का दुगना कितना है? बॉयज का कितना आ गया? ये 20 आ गया। एवरेज एज कितनी आ गई? बॉयज की 20 आ गई। बॉयज की एज कितनी आ गई? 20 आ गई। बॉयज की एज का सम बटे 40 कर देंगे, बराबर औसत कितना है? 20 है। तो बॉयज की एज का सम कितना निकल जाएगा? एज का सम या योग, बॉयज की उम्र का योग कितना निकल जाएगा? 4 दूनी 8, कितना आ गया? 800। किसका? लड़कों की उम्र का योग कितना आया? 800। वही पूछा है कक्षा में लड़कों की कुल आयु कितनी है? तो कुल आयु कितनी है? 800। आपको क्या दिया है? ये एवरेज का दिया है कंसेप्ट। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 88 देखते हैं। 88 क्या बोल रहा है? ए ने एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेची। ए है, बी है और सी है। ए एक वस्तु 20% लाभ पर 20% की वैल्यू क्या होती है? 20% की वैल्यू क्या? 20/100 लिखते हो और 20 एकम 20 पंचे। मतलब ए ने 20% लाभ पर मतलब 5 से 1 रुपए लाभ कमाया। कितने में बेच दिया? 6 में। ठीक है। बी ने उसे सी को 15% हानि, 15% हानि मतलब 100 से 15% हानि मतलब 85। दोनों का रेशियो लो, कितना आ गया सर? 5 एकम 5, 5 दिया 15, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, कितना आया? इतना आया। अब देखो इन दोनों का क्या करना है आपको? रेशियो कितना निकल गया? 20:17 निकल गया। बी ने इतने में बेचा। अब एबीसी का कितना निकल जाएगा सर? 5 दूना 10, 100 आया। 6 दूनी 12, 120 आ गया। 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 छक्का कितना हो जाएगा? 102 हो जाएगा सर। 17 छक्के 102। अब देखो क्या बोल रहा है? यदि ए ने उसे सी को बी के विक्रय मूल्य, बी का विक्रय मूल्य कौन सा है? बी ने इतने में बेचा, इतने में खरीद के इतने में बेच दिया। तो बी का विक्रय मूल्य पे बेचता। बी का विक्रय मूल्य कितना है? 102। उसी पे ए सी को बेचता, उसी में ए ने सी को बेचा होता तो बी का विक्रय मूल्य इतना है। इतने में ही सी को ए बेचा होता तो 100 रुपए में खरीदा था, 102 में बेचता। कितने % का प्रॉफिट होता? 2% का लाभ होता। क्या होता? प्रॉफिट होता 2% का। आंसर क्या आया? 2% प्रॉफिट। देखिए 100 में खरीदा था, 102 में बेचा, कितने का प्रॉफिट? 2% का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया है? 2 जीवाएं हैं, 20 सेंटीमीटर व्यास है तो 20 सेंटीमीटर का व्यास बना लीजिए। ये वाला कितना है? 20 सेंटीमीटर का व्यास हो गया। 20 सेंटीमीटर का व्यास होने के बाद क्या बोला है? इसमें उसने कहा है कि 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर की 2 समांतर जीवाएं हैं।
1 से 12 सेंटीमीटर की ये जीवा हो गई, और वो दोनों केंद्र के एक तरफ हैं। तो मान लो ये केंद्र है भाई, ये केंद्र हो गया, केंद्र के एक तरफ कौन है, वो दोनों जीवाएं हैं। ये 12 सेंटीमीटर की हो गई और ये हो गई मान लो 16 सेंटीमीटर की। अब ध्यान देना, तो वो पूछा है यदि तो उनके बीच की दूरी कितनी होगी, इनके बीच की दूरी निकालनी है आपको। तो देखो ये वाली आप दूरी पता कर लेंगे, अगर टोटल आपने यहाँ से यहाँ की दूरी पता कर ली और उसमें से ये वाली दूरी घटा दिए तो ये वाली दूरी निकल जाएगी। कैसे करना है ध्यान देना, यहाँ से यहाँ व्यास दिया है, कितना दिया है 20 दिया है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी निकल जाएगी सर 10 सेंटीमीटर निकल जाएगी, और यहाँ से यहाँ की 10 सेंटीमीटर। ये पूरा 12 है तो ये कितना निकल जाएगा 6 सेंटीमीटर सर, और ये कितना निकल जाएगा, ये 16 है, 16 तो ये निकल गया 8 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा 8 सेंटीमीटर ये है तो ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। चलिए ठीक है, अब इनको यहाँ से केंद्र से मिला देते हैं अपन। ये केंद्र से मिलाए और इसको केंद्र से मिला दिए हम, ये केंद्र से या सेंटर से मिला दिए। चलिए ठीक है, अब देखिएगा इसका क्या आता है। देखिए ये अगर 90 डिग्री है सर, ये 90 डिग्री है, ये 6 सेंटीमीटर है, और ये रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर सर, ये 10 है, ये 3 है, तो ये टोटल क्या होगा, ये टोटल सर 8 होगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये ट्रिपलेट लग रहा है, ट्रिपलेट 6 छक्का 36, 8 अट्ठे 64, 64 और 6 कितना हो गया इसका स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर, तो ये कितना है 8 हो गया सर। ये समझ में आ गया, यहाँ से यहाँ 8 निकल गया। अब देखना ये 10 है, ये भी तो 10 है, यहाँ से यहाँ कितना है 8, देखो टोटल 16 था, यहाँ से यहाँ कितना है, ये 8 है, ये वाला 8 है सर, ये 10 है, ये 8 है, और ये तो 90 डिग्री है, तो ये वाली लेंथ कितनी निकल जाएगी सर, ये 6 निकल जाएगी। टोटल 8 में से आपने 6 घटा दिया, कितना बचा ये सर 2 सेंटीमीटर बच गया। देखो कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी फिगर में बनाए हैं। ज्योमेट्री आपकी फिगर में ही बन जाती है। तो आंसर कितना आ गया 2 सेंटीमीटर आंसर आया सर, डायरेक्ट 2 सेंटीमीटर को मार्क करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 90वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 28/25 है। तो दो संख्या मान लो कौन कौन सी हैं, 1 और 2। ये दो संख्याओं का जो योग है वो क्या है, पहली संख्या का 28/25 है। 28/25 क्या है, दो संख्याओं का योग है। पहली संख्या का 28/25, तो दूसरी संख्या कितनी निकल गई सर ये निकल गया, इसको वहां ट्रांसफर करेंगे, 25 से घट जाएगा, कितना आएगा, पहली संख्या 3/25 आ गई। अब देखो दोनों का अनुपात कितना निकल गया, 2:1 कितना निकल गया सर, 3/25। तो दूसरी संख्या कितनी हो गई, ये पहली संख्या कितनी हो गई 25। तो क्या पूछा है, दूसरी संख्या पहले से कंपेयर कर रहा है, किसको, दूसरी संख्या को, कितना परसेंट है, परसेंट लगा दो, 25 चौक कितना आया, 4 तिया 12% आ गया सर। कितना परसेंट आ गया, 12% आपका आंसर हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, कितना परसेंट है, 2 पहले का कितना परसेंट है, तो इसको 25 को 100 बनाओ, 25 चौक 100, तो 4 तिया 12, कितना परसेंट हो गया, 12% आंसर आ गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 5 वर्ष 5% का ह्रास होता है।
5% की वैल्यू कितनी होती है? 5% की वैल्यू होती है 1/20। अब 20 में से 1 का ह्रास हो रहा है, ये प्रति वर्ष हो रहा है, ये पुराना हो गया, ये ओल्ड हो गया, ये न्यू हो गया। मतलब 20 से कितना ह्रास हुआ? पहले वर्ष 20 से 19 हो गया। दूसरे वर्ष भी कितने का ह्रास हुआ? 20 से 19 हो गया। डिप्रिसिएट हो रहा है प्राइस, कितना? 20 से 19। तीसरे वर्ष भी तो 20 से 19 होगा, 20 से 19 हो गया। अब क्या बोला है? यदि इसका वर्तमान इतना हो तो 3 वर्ष पहले देखो वर्तमान कितना है? 19 गुणित 19 यूनिट की वैल्यू कितनी है? कितनी है? 411,540। तो 3 वर्ष पहले का निकालना है, पुराना निकालना है। मतलब कितना? 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8000 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। इतने यूनिट की वैल्यू ये है, तो 19 से कटाते जाओ सर। 19 दूना 38, 38 आया सर, 2 और 1 3, 19 से कम 19 कितना आया? 125 आ गया सर। 19 दूना 38, 19 दिया 57, 19 छक्का 114, 19 छक्का 114 कितना आया सर? 114 में 11 बच गया, फिर 4 आया, 19 छक्का 114, ये कितना आ गया? इतना आ गया सर। 19 से फिर कटाओ, 19 से कम 19 कितना आया? 2 आ गया। 19 से कम 19 कितना बचा? 6 और 1 7, 19 दूना 38, 19 दिया 57, 19 चौक 76 कितना आ गया? 1140। फिर कटाओ 19 से कम 19, 19 छक्का 114 कितना आया? 60 आ गया सर। तो 8 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 60। तो 8000 यूनिट की कितनी आएगी? देखो 3 जीरो है, 3 जीरो चिपका दो, 1 जीरो और आ गया। 8 छंग कितना आया? 48 कितना आ गया? 4,80,000। 4,80,000 आपका आंसर आ गया। ये क्या है? 91 क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 92, 3 वस्तुओं को क्रमशः इतने परसेंट हानि, 20% हानि और 14.28% हानि के लाभ पर बेचा जाता है। तीनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य एक समान है तथा उसने कुल 650 रुपए का लाभ कमाया। तीनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योग ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पीएससी में आजकल ऐसे ही परसेंट ज्यादा आने लग गए हैं। पॉइंट वाले परसेंट ज्यादा आते हैं आजकल एग्जाम में। बटे वाले, पॉइंट वाले 20%, 25%, 10% ऐसा जमाना गया। अब देखिए ऐसा करना है तो पहले परसेंट याद होना चाहिए आपको। 18.18% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? भिन्नात्मक मान। तो देखो हमको याद आता है 9.09, इसकी वैल्यू होती है 1/11। इसकी वैल्यू 1/11 है तो इसको कैसे बनाए होंगे? इसमें 2 का गुणा किए होंगे। देखो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो ये कितना हो गया? 2/11। अच्छा 20% की वैल्यू कितनी होती है? 20 पंचे 100, तो ये तो 1/5 हो गया सर। 20 पंचे 100, 1/5 है। 14.28% की वैल्यू क्या होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्या लिखते हैं? 14 सही 2/7%। और इसकी वैल्यू होती है कितनी? 1/7। हमेशा याद रखना। तो क्या करेंगे? ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। चलिए देखते हैं क्या क्या वैल्यू थी। आपको इतने की हानि हो रही है, मतलब 11 रुपए में 2 की हानि। 11 रुपए में 2 की हानि मतलब बेचा कितने में होगा? ये सीपी है, क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। 11 रुपए में खरीद के 9 में बेच रहा है, हानि हो गई सर। अब देखो 5 में 1 का लाभ, 20% का लाभ हुआ है ना, तो 5 में 1 का लाभ हो गया। कितने में बेचा होगा? 6 रुपए में। ये देखो लाभ हो रहा है, 7 में 1 का लाभ,
कितना हो गया 7 में 1 का लाभ, मतलब 8 में बेचा होगा। चलिए ठीक है, इतना परसेंट का हो गया, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। इसको ध्यान से देख लीजिएगा कैसे किया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व करते हैं, क्या आएगा देखिए। अब क्या बोल रहा है इसके आगे, तीनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य एक समान है। विक्रय मूल्य एक समान दिखता है क्या? नहीं, यहाँ 9 यूनिट, 6 यूनिट, 8 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में तो बोला है एक समान है। तो एक समान करो, एक समान करने के लिए क्या करोगे, इनका एलसीएम बनाओ। कितना होगा, 9 8 72 और सर 8 9 72 और 6 12 6 72। देखो सब में 72 आ गया, 9 8 72, 12 6 72, 7 8 9 72। तो क्या करना है, इसका इसमें गुणा कर लो। 11 8 88, 9 8 72, 12 6 72। देखो विक्रय मूल्य सेम आ रहा है, और 12 पंचे 60, ये क्रय मूल्य हो गया, सीपी हो गया, ये एसपी। 9 8 72, देखिए विक्रय मूल्य सारा बराबर हो गया। 9 7 63 आ गया। अब देखो कितना आ गया, जोड़ने पे 2 दूना 4 और 5 6, 7 दूनी 14, 7 या 21, 216 यूनिट। ये कितना आ रहा है, 12 पंचे 60, ये 60 है। 8 दूनी 8, 9 10 11 हासिल आइए, 8 9 6 15, 15 6 21। 211 यूनिट में खरीद के 216 यूनिट में बेच रहे हो, कितने का प्रॉफिट हो गया, 5 यूनिट का प्रॉफिट हो गया। देखो 211 यूनिट में खरीदा है आपने, 216 यूनिट में बेच रहे हो, कितना यूनिट का प्रॉफिट, 5 यूनिट का। 5 यूनिट का प्रॉफिट और रुपए में कितने यूनिट का हो रहा है, 650 रुपए का हो रहा है। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 650। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 5 एकम 5, 13 पंचे 65, कितना आ गया, 130 रुपए आ गया सर 1 यूनिट की वैल्यू। तो ये बताओ क्या पूछा है, तीनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योग। तो योग कितना आया, तीनों वस्तुओं के क्रय मूल्य क्या, 211। 1 यूनिट की वैल्यू ये, तो 211 यूनिट की वैल्यू क्या करोगे, एक को कैसे किए हो, 211। 1 यूनिट की वैल्यू ये, तो 211 यूनिट की कितनी आएगी, 211 गुणित 130, कितना आ गया, 0 का 0 चिपका दो, और 13 एकम 13, 3 लास्ट में 30 कहाँ पे है, यहीं पे है, यही आंसर होगा। पूरा गुणा मत किया कीजिए, बस देखिए यूनिट डिजिट और लास्ट का 2 नंबर बनाने की कोशिश करो। 0 देखा हमने और 13 एकम 13, 3, 30 यहीं पे है, 50 आंसर नहीं हो सकता, 35 नहीं हो सकता, डबल 0 नहीं हो सकता, लास्ट में 30 आ रहा है, सिर्फ ऑप्शन बी में है। पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, इस क्वेश्चन का अप्रोच है, इसका मतलब सिर्फ क्या था, विक्रय मूल्य सेम था, बस इतना ही करना था। और ये परसेंटेज वैल्यू याद करनी है आपको, 18%, 18.18%, 14.28%, इसकी वैल्यू याद करनी है। अच्छा, अगर देता 27.27%, तो क्या करते इसको सर, ये 3/11 हो जाता, क्यों, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। अगर बोलता 45.45%, तो क्या हो जाता सर, 9 पंचे 45, 5 कितना आ गया, 9 पंचे 45, कितना आ गया, 5/11 आ गया सर। ये क्या है, परसेंटेज याद करने हैं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या बोल रहा है, ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को, ए है ना, ये किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, ये दिन है मान लो डे। अब देखते हैं अगला क्या है, बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है। ए बी सी लिख लो, बी जो है ना, ए की तुलना में 25%, मतलब अगर ये 100 है तो ये कितना हो गया, 125। बी ए की तुलना में अधिक कुशल है, तो देखो क्या रेशियो आया, 25 चौक 100, 25 पंचे 125, 4:5। अब अगला पढ़िएगा, और सी जो है वो बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है। जो सी है
बी की तुलना में 40% अधिक, मतलब 140 हो गया। कितना आया इनका रेशियो? 2 सत्ते और 2 पंचे। तो कितना आ गया ए बी सी का? ध्यान देना, कितना है? 4:5 और ये कितना है? 5:7। ये कितना आ गया टोटल? 4:5:7। ये किसका आया? एबीसी का। ये क्या है? कुशल है, मतलब एफिशिएंट है। मतलब ये क्या है? वर्क पर डे है। वर्क पर डे ए का कितना है? 4, बी का कितना है? 5 और सी का कितना है? 7 आ गया। कितना आ गया? 7। अब देखो टोटल वर्क कैसे निकालते हो? टोटल वर्क इज इक्वल टू सर क्या होता है? दिन, डे इंटू इफिशियंसी। क्या? इफिशियंसी। डे कितना है? 15, इफिशियंसी कितनी है? 4। तो टोटल वर्क कितना निकल जाएगा? 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60। देखो 60 को टोटल वर्क को इससे डिवाइड करते हो तभी तो ये आता है। 15 तिया 45, 15 चौक 60। तो टोटल वर्क कितना था? 60 था। अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला वो करते हैं कहां से? ए और सी एक साथ 3 दिन के लिए कार्य करते हैं। ए और सी 3 दिन, मतलब एक दिन में सी 7 काम, ये 4 काम। टोटल कितना काम कर रहे हैं? 7 4 11। कितने दिन के लिए काम कर रहे हैं? 3 दिन के लिए। तो 11 तिया 33 काम तो इन लोगों ने ही कर लिया। कितना काम बच गया? 27 काम बच गया सर। 27 काम बच गया और फिर सी कार्य छोड़ देता है। अब सी छोड़ देता है। अब क्या है? ए और बी शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? अब बी आ गया ए के साथ। कौन आ गया? बी आ गया। ये कितना कर रहा है? 9 4 5 4 9 कार्य। 9 कार्य कर रहे हैं। कितने दिन में कितना काम करना है? 27 काम करना है। एक दिन में 9 काम करते हैं तो 9 तिया 27। कितने दिन में काम करेंगे? 3 दिन में। देखो आंसर आ गया। आपको क्या करना है? पहले इफिशियंसी का, कार्य कुशलता का, कार्य क्षमता का रेशियो निकालिए, उसको रखिए। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? देखना, कुल वर्क क्या होता है? कुल कार्य बराबर होता है कार्य क्षमता गुणित दिन। कितना दिन है? 15 दिन है। कार्य क्षमता 4, तो ये कितना आ जाएगा? 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये भी टाइम एंड वर्क से दिया हुआ है हमने। चलिए देखते हैं। 60% भाग राम किसी कार्य का 60% भाग कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। तो राम 60% भाग कितने दिन में करता है? 15 दिन में। देखो कितना आया। इसको घटाओ तो 100%, 60% की वैल्यू कितनी होती है सर? 3 दूना 60 पर घटाओगे कितना आएगा? 3/5। तो मतलब ये 3 पंचे 15। तो एक काम कितने दिन में करेगा सर? 5 पंचे 25 दिन में करेगा। तो राम 60% 15 दिन में करता है, लेकिन पूरे काम को कितने दिन में करता है? 25 दिन में। कैसे आया सर? देखो 60% की वैल्यू 3/5। 3/5 को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। तो एक काम को कितने में करेगा? तो 3 पंचे 15। तो एक बराबर कितना हो गया? 5 पंचे 25 दिन। तो एक काम को कितने दिन में कर रहा है राम? 25 दिन में। तो पूरे काम, एक की वैल्यू क्या? 100%। तो कितने दिन में कर रहा है? 25 दिन में राम काम कर रहा है। राम किसी काम को 25 दिन में करता है। ठीक है। उसके बाद रहीम तथा रचेल की मदद लेता है। मतलब 60% काम कर लिया, उसके बाद रहीम और रचेल की मदद लेता है। ये राम हो गया, रहीम और रचेल ये हो गए, इनकी मदद ले रहा है। देखते हैं आगे क्या बोलता है। रहीम की कार्य क्षमता, रहीम की कार्य क्षमता राम का 50% है।
यदि ये 2 है, इसका 50% कितना आया, 1 आ गया। रचेल की कार्य क्षमता रहीम की 50% है, यदि ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 1/2। तो आप क्या करो, कैलकुलेशन आसान हो इसके लिए इसको 2 ना लेके क्या ले लो, इसको ले लो 4। क्या लोगे, 4। तो इसका 50% कितना निकल गया, 2, और इसका 50% क्या निकल गया, 1। तो आपको ये लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए ठीक है, ये क्या है, वर्क पर डे, कार्य क्षमता, कार्य कुशलता। अब देखिए आपको क्या मालूम है, इन दोनों का गुणा करते हैं, टोटल वर्क आता है। पिछले क्वेश्चन में भी किया था हमने, 25 चौक टोटल वर्क कितना आ गया, 100 आ गया। अब देखो तो ज्ञात करो काम कितने दिनों में पूरा होगा। अब राम क्या हो गया, 60% भाग अकेले करता है, उसके बाद 60% मतलब 100 में से 60% ये कर लिया, तो 100 में से 60 तो ये अकेला कर लिया, बचा कितना काम, 40 काम। 60% ये कर लिया मतलब 60 काम ये कर लिया, 40 काम बचा। अब 40 काम के लिए राम इन दोनों की मदद लेता है, मतलब एक दिन में तीनों मिलके कितना काम करेंगे, 4 2 6 और 1 7। टोटल काम करना है 40, कितने दिन में होगा, 7 पंचे 35, कितना बच गया, 5/7। आंसर कितना आया, 5 सही, 5/7 आ गया। ये क्या है इस क्वेश्चन का अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95th। ये देखिएगा क्या बोल रहा है, ABC ट्रायंगल है, क्या है, त्रिभुज है। ABC त्रिभुज है, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। ABC त्रिभुज है। अब ध्यान देना, एंगल B, इसको अच्छे से बनाते हैं फिर एक ही उसमें। ABC त्रिभुज है, चलिए D पर AD परपेंडिकुलर है BC, मतलब BC पर AD क्या है, परपेंडिकुलर है। आप डाल लो ABC। BC पर लंब कौन सा है, D है। BC पर लंब है कौन सा, D। ये D हो गया, ये क्या हो गया, D हो गया, ये लंब है भाई। अब देखिएगा क्या बोल रहा है, AE एंगल A का समद्विभाजक है। ये एंगल A हो गया, इसका समद्विभाजक मतलब 2 भागों में बांटेगा। 2 भागों में इसको बांटने वाला कौन सा है, ये वाला है। 2 बराबर भागों में बांटेगा। ये क्या है, AE है, क्या है, AE है। तो आपको क्या पूछा है, एंगल B दिया है, ये दिया है 62 डिग्री, ये 62 डिग्री दिया है। ये कितना दिया है, ये 36 दिया है। तो आपको ये वाली वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, DAE, ये वाली वैल्यू निकालना है आपको, ये वाली, ये निकालना है। आप क्या करोगे, सर देखते हैं, ये परपेंडिकुलर है मतलब ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। अब देखना, ये वाली जो है ना और ये वाली वैल्यू बराबर है, क्योंकि ये समद्विभाजक है। तो येलो वाले क्या है, बराबर है, एक दूसरे के बराबर है येलो वाले। चलो ठीक है, ये 62 डिग्री, ये 36 डिग्री, टोटल कितना होता है, 180। कितना आ गया, 6 2 8 6 3 9। 180 में 98 घटा दीजिए, कितना आया, 80 और 2 सर 6 3 9 6 2 8, कितना आ गया, ये 100, 82 आ गया सर, 82 आया। मतलब कि ये 82 आ गया ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला येलो वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सर, ये 41 और ये भी 41 आ गया। चलो ठीक है, ये 41 आ गया सर, लेकिन अब देखो ये कितना है, 90 डिग्री है। और ये वाले में ट्रायंगल ADE में ये 90 है, ये 62 है।
तो ये कितना हो जाएगा सर, ये कितना हो जाएगा, इसको 90 होना चाहिए तो ये 28 होगा। कितना हो जाएगा 28, मतलब ये वाला कितना निकल गया 28 निकल गया सर। ये वाइट वाला 28 निकल गया। टोटल कितना है यहाँ से यहाँ तक 41 अभी आपने निकाला। कितना 82 का आधा कितना 41। तो 41 में से टोटल में से ध्यान देना, ये टोटल में से यहाँ में से आपने किसको घटा दिया, आपने ये घटा दिया, क्या निकल जाएगा रेड वाला पार्ट, ये वाला पार्ट निकल जाएगा। 41 में से 28 घटा दो, कितना आया सर 12 और 1 13। देखो 13 ऑप्शन दिया हुआ है, क्या है आंसर 13 डिग्री। चलिए 96 क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या कहा गया है, देखिए ट्रायंगल पी क्यू आर की भुजा, ये ट्रायंगल हमने बना लिया पी क्यू और आर। ये जो ट्रायंगल है ये पी क्यू आर है, पी क्यू आर। इसकी भुजा पी क्यू को, जो पी क्यू भुजा है इसको ऐसे बढ़ा दिया गया और पी आर को भी बढ़ा दिया गया, ये पी आर को भी बढ़ा दिया गया। ये पी क्यू को एस तक बढ़ा रहा है और पी आर को बढ़ा रहा है टी तक। ठीक है भाई। एस क्यू आर जो भुजा है, एस क्यू आर जो ट्रायंगल है, एंगल है, और टी आर क्यू जो एंगल है, इसके द्विभाजक जो है वो कहाँ पे मिल रहे हैं, इसके द्विभाजक क्या हो जाएंगे, ये हो गया। और इसका द्विभाजक कोण द्विभाजक क्या हो गया, ये हो गया, ये यहाँ पे मिल रहे हैं। तो देखिए मतलब क्या है, ये अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा। अब देखिए ये P है और क्या दिया हुआ है, Q U पे मिल रहे हैं, Q U R। ये वाला जो एंगल है ये आपको दिया हुआ है 79 डिग्री। अब देखिए इसका एक रिलेशन होता है, वो आपको जानना जरूरी है। मान लीजिए ये एंगल P है, एंगल P है, तो ये वाला जो एंगल है ना Q U R बराबर क्या होता है 90 डिग्री माइनस एंगल P बटे 2। अब देखो ये कितना दिया हुआ है 79 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस P/2, ये हो गया। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, P की वैल्यू निकालनी है, इधर ट्रांसफर कर दो। एंगल P/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 79, कितना आया 11 आ गया। और ये एंगल P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका 2 उधर ट्रांसफर हो गया, ये कितना आया भाई 11 दूना 22 आ गया। आपका आंसर क्या आ गया, इसका 22 आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ गया ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा होगा, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में उत्कीर्ण एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 8 सेंटीमीटर ये क्या है, मान लीजिए 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब ये 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या है, एक वृत्त है। इसमें एक उत्कीर्ण क्या है, वर्ग उत्कीर्ण है, वर्ग उत्कीर्ण है एक। आप वर्ग बनाइए, चलिए ठीक है। ये क्या बन गया सर, वर्ग बन गया। इस वर्ग का आपको क्या निकालना है, इस वर्ग का, एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। अब ध्यान दीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाता है सर, ये डायगोनल हो गया वर्ग का। अगर वर्ग ए साइड है तो ये कितना होता है a√2, आप जानते हो। अब ध्यान देना 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ 8 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ 8 सेंटीमीटर है, टोटल कितना है 16 सेंटीमीटर। और a√2 की वैल्यू, ये a√2 है, वर्ग में देखिए डायगोनल क्या होता है a√2, तो इसका स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, a² × 4 इज इक्वल टू कितना 16 × 16,
4 चौक आ गया, 16 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 दूना 32, 16 की 48, 16 चौक 64 आ गया। आपको क्या निकालना है? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर ही होता है। तो आंसर क्या आ गया? 64 का स्क्वायर आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये सारे ज्योमेट्री से ही हमने क्वेश्चन दिए हैं। एक वृत्त और वर्ग का कुल क्षेत्रफल 5450 है। एक वृत्त का क्या होता है सर? वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल, और वर्ग का होता है ए स्क्वायर। वृत्त और वर्ग का कुल क्षेत्रफल कितना है? 5450 वर्ग से। वृत्त का व्यास 70 सेंटीमीटर है। व्यास 70 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी सर? त्रिज्या हो जाएगी 35। 35 गुणित 35 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5450, 7 पंचे 35, 5 गुना 110, 110 गुणित 35 कितना हो जाएगा सर? 5 3 8 हो गया, 5 हो गया 0, ये क्या आ गया इसका? और ये ए स्क्वायर 5450। ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया? 50 कट गया तो 2 0, और 38 में से 12, 12 और 4 कितना हो गया? 16। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1600, तो ये कितना हो गया? 40। ए इज इक्वल टू कितना आ गया? 40। आपको क्या निकालना है? वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि कितना? 2 पाई आर, और वर्ग की परिधि का योग मतलब 4a। 2 पाई आर मतलब 2 गुणित 22/7 गुणित 35 प्लस 4a मतलब 4 चौक 16 हो गया 160, 7 पंचे 35, 5 दूना 10, 220, 220 और 160 क्या हो जाएगा? 6 7 8 और 3, तो ये कितना हो गया? 380 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है देखिए, एक चोर एक पुलिस वाले से 500 मीटर आगे है। मान लो यहाँ पे पुलिस वाला है, यहाँ पे चोर है, थीफ है, ये कितना है? 500 मीटर आगे है। चोर पुलिस से 500 मीटर आगे है। चोर भागना और पुलिस वाला पीछा एक साथ शुरू करते हैं, मतलब चोर इधर भागना शुरू करता है और पुलिस वाला भी इसका पीछा करना शुरू करता है। यदि चोर की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे, थीफ की जो चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये स्पीड है किसकी? चोर की। अब चलो देखो और क्या पूछ रहा है। पुलिस वाले की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये थीफ है, ये पुलिस है। ये चाल हो गया कितना? 8 और ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो गणना करके बताइए कि पुलिस वाले के पकड़ में आने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की। अब देखो, चोर यहां से यहां भाग रहा है, चोर यहां से यहां भागा और यहां पे पकड़ा गया मान लो। उसी समय पुलिस वाला भागा और यहां से यहां पकड़ा। तो चोर जब पकड़ाया, दोनों एक साथ भागना शुरू किए और एक साथ रुके हैं। ये भी उसी समय भागा, ये भी उसी समय भागा, एक साथ भागे हैं और एक साथ रुक गए। तो दोनों टी की कांस्टेंट होगा दोनों के लिए। टी कांस्टेंट मतलब सर दोनों 1 घंटा अगर दौड़े हैं तो 1 घंटा ये भी दौड़ा है। अगर ये 1 घंटा दौड़ा है तो टी कांस्टेंट होता है तो क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ये कांस्टेंट है मतलब क्या? चाल बराबर कितना? टाइम। चाल और टाइम का रेशियो क्या होगा? ये थीफ है, ये पुलिस है। टाइम, स्पीड और टाइम का रेशियो क्या होगा? सेम होगा। तो क्या सेम? 8 यूनिट और 9 यूनिट। अब देखना चोर ने कितनी दूरी तय की। क्या है देखो, 500 मीटर आगे है। टाइम सॉरी डिस्टेंस का रेशियो कितना? ये डिस्टेंस का रेशियो है, तो ये किसका डिस्टेंस का रेशियो आ जाएगा? कितना दूरी है देखो, थीफ कितना आगे था? कितना आगे था भाई? 500 मीटर मतलब 9 यूनिट। इसको ये चला, ये 8 यूनिट चला, मतलब 1 यूनिट ज्यादा चला है। कितना ज्यादा चला है? 1 यूनिट। और क्वेश्चन में बोल रहा है कितना आगे चला है? 500 मीटर।
1 यूनिट की वैल्यू कितनी 500 मीटर, तो 8 यूनिट की वैल्यू 8 चौक 32 8 पंचे 40 मतलब 4000 मीटर। 9 यूनिट की वैल्यू 4500 मीटर, कितना आया 4.5। अच्छा ये क्या पूछा है, चोर ने कितनी दूरी तय की 4500 मीटर मतलब 4.5 किलोमीटर तय की। देखो टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो बराबर होता है। स्पीड और डिस्टेंस का मतलब जो स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का हो जाएगा। तो स्पीड कितना था 8 यूनिट, तो डिस्टेंस कितना 8 यूनिट। स्पीड 9 था तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 9 यूनिट। दोनों का डिफरेंस कितना 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 500 मीटर, तो 8 यूनिट की 4000 और 9 यूनिट की 4500, तो उसको किलोमीटर में चेंज कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक निश्चित यात्रा को तय करने के लिए Q तथा P की चाल का अनुपात कितना है 4:3। Q और P के चाल का अनुपात कितना है 4:3। चलो ठीक है। P गंतव्य तक पहुंचने में Q से 30 मिनट अधिक समय लेता है। निश्चित यात्रा है मतलब यहाँ से यहाँ कवर करना है। अब देखो Q जा रहा है, इसका चाल कितना है Q का 4 और P का कितना है 3। P गंतव्य तक पहुंचने में Q से 30 मिनट अधिक लेता है। अब देखो यात्रा क्या है निश्चित है मतलब D कांस्टेंट है। D क्या है कांस्टेंट है मतलब पहले ऐसा P जा रहा है उसके लिए भी इतना ही डिस्टेंस है, Q जा रहा है उसके लिए भी इतना डिस्टेंस है मतलब D कांस्टेंट है। D कांस्टेंट होता है तो क्या होता है टाइम का रेशियो स्पीड से चेंज हो जाता है। तो टाइम का रेशियो कितना आएगा 3:4। कैसे आया सर, चाल बराबर कितना होता है दूरी बटा समय। अब D कांस्टेंट है मतलब 1 है तो 1/T कितना आ गया चाल और टाइम का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो इसको ऐसे करो इसको ऐसे करो। अब देखो P गंतव्य तक पहुंचने में Q से 30 मिनट अधिक ले रहा है। P कितना मिनट अधिक ले रहा है 30 मिनट। यूनिट में कितना अधिक ले रहा है 1 यूनिट। 1 यूनिट अधिक ले रहा है, मिनट में कितना 30। तो ये कितना होगा 3 तिया 9 90 मिनट। ये कितना 4 तिया 12 मिनट मतलब 120 मिनट। अब देखो ये कितने घंटे में कर रहा है 1.5 घंटे में। 90 मिनट मतलब कितना 1.5 घंटा और ये कितना 2 घंटा। क्या पूछा है Q द्वारा गंतव्य तक पहुंचने में लिया गया समय। Q कितने देर में पहुंच रहा है 1.5 घंटे में पहुंच रहा है। 1.5 घंटा कहाँ पे है ये आंसर है। तो आंसर क्या आ गया इसका 1.5 घंटा। चलिए उम्मीद करते हैं आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमने पूरे 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दे दिया। अब आप पूरे क्वेश्चन ना देख के आपको जिस क्वेश्चन में डाउट हो उस क्वेश्चन को देखिए। हमने एकदम धीरे धीरे बेसिक से प्यार से समझाया है। चलिए उम्मीद करते हैं ये सब आपको समझ में आया होगा। आपको अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट के ऐप में बैच स्टार्ट हो गया है बेसिक टू एडवांस लेवल का, जहां पे हम शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट के जो ऑनलाइन ऐप है उसमें पढ़ा रहे हैं। ये ऐप आपको गूगल प्ले पे उपलब्ध होगा। शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट के नाम से ऐप है। चलिए ठीक है। और जो बच्चे ऑफलाइन क्लासरूम में लाइव हमसे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक है कि इसी सोमवार से क्या है बैच स्टार्ट हो रहा है मंगला चौक में 9:30 बजे से और सुबह 9:30 बजे से और शाम को 4 बजे से बैच स्टार्ट है। 9:30 से 11 और शाम को 4 बजे से 5:30 बजे तक मैथ्स की क्लास स्टार्ट होने वाली है। न्यू बैच है। प्री के पहले तक आपका जनवरी तक पूरा दिसंबर तक मैथ्स और रीजनिंग दोनों दिसंबर तक लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट सेशन में। अब रीजनिंग का एग्जाम होने वाला है, उसका वीडियो हम लेके आएंगे जल्दी से। तब तक के लिए धन्यवाद।